तो इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है, उसकी जरूरत क्या है, ठीक है। लिंक लिस्ट को लेकर कैसी प्रॉब्लम्स इंटरव्यूज या कोडिंग राउंड्स में पूछी जाती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लिंक लिस्ट पे जाने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सिंटेक्सेस है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है कंपाइल टाइम और रन टाइम में डिफरेंस क्या होता है। तो कंपाइल टाइम और रन टाइम दो फेजेस होते हैं किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के, ठीक है। पहला फेज होता है कंपाइल टाइम और दूसरा फेज होता है रन टाइम। पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है पूरा। कंपाइलेशन में होता क्या है, अगर तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर है या सिंटैक्स मिस्टेक है तो वो चेक की जाती है। अगर सिंटैक्स मिस्टेक है, एरर है, तो वो तुम्हें बता देता है पहले से ही, है ना। रन टाइम पे जाता ही नहीं है, पहले बताता है कि इसको क्लियर करो, पहले इसको सही करो, ठीक है। अगर कोई एरर है नहीं तो वो होता क्या है, फिर जितने भी तुमने डेटा स्ट्रक्चर्स या वेरिएबल्स बनाए, डेटा टाइप्स बनाए, उनके लिए मेमोरी एलोकेशन होता है। और उस मेमोरी एलोकेशन को स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो मेनली काम होते हैं तुम्हारे कंपाइल टाइम पे। अगर दोनों काम हो चुके हैं तो तुम्हारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, अब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। फिर वो जाता है रन टाइम पे। रन टाइम पे क्या होता है, सबसे पहली बात, अगर तुमने अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल या किसी डेटा स्ट्रक्चर के लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहा है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन तुम्हारा रन टाइम पे होगा। ठीक है? ये होता क्या है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। डायनामिक मेमोरी क्या होती है, उसका एलोकेशन कैसे होता है, ठीक है। दूसरा काम जो है वो होता है यूजर इंटरेक्शन का, ठीक है। अगर तुम यूजर इंटरेक्शन मतलब तुम किसी वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यूज यूजर से इनपुट ले रहे हो, तो वो यूजर इंटरेक्शन है, ठीक है। तो वो सारा काम रन टाइम पे होगा। जैसा कि तुमने देखा भी होगा, तुमने एक प्रोग्राम लिख दिया है, प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, प्रोग्राम रनिंग स्टेज पे है। रनिंग स्टेज पे वो तुमसे या यूजर से इनपुट मांग रहा है, ठीक है। इनपुट जब तक तुम दोगे नहीं तब तक वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो रन टाइम पे है, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन चल रहा है, तो यूजर इंटरेक्शन भी तुम्हारा रन टाइम पे होता है। तीसरा काम, अगर तुम किसी वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर कर रहे हो, किसी डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज स्टोर कर रहे हो, तो स्टोर करने का भी काम तुम्हारा रन टाइम पे होता है। चौथा काम, किसी वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर की तुम वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, ठीक है, वो काम भी तुम्हारा रन टाइम पे होता है। मेमोरी डीएलोकेट करना चाहते हो तो, है ना, किसी डेटा स्ट्रक्चर की या किसी वेरिएबल की, तो डीएलोकेशन का काम भी तुम्हारा रन टाइम पे होता है। यहाँ मैंने एक प्रोग्राम का एग्जांपल लिया है। इस प्रोग्राम के लिए हम डिस्कस करेंगे कि रन टाइम और कंपाइल टाइम पे होगा क्या क्या, ठीक है। तो कंपाइलेशन पहले शुरू होगा। कंपाइलेशन पे इस प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो चेक की जाएगी। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर मेमोरी एलोकेशन की ओर तुम्हारा काम बढ़ेगा, ठीक है। दो टाइप की मेनली मेमोरीज होती है, देखो, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। दो टाइप के मेमोरी स्पेसेस होते हैं। कंपाइल टाइम पे जितने भी मेमोरी एलोकेशंस होते हैं वो स्टैटिक मेमोरी में होते हैं। नॉर्मली जिस तरीके से तुम कोड लिखते हो, लगभग सारे मेमोरी एलोकेशंस कंपाइल टाइम पे होते हैं और वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस होते हैं। जैसे पहली लाइन से चलो, इंटीजर टाइप की एक एरे बन रही है जिसकी साइज है 5, तो इस एरे के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा। 5 साइज की एरे बन जाएगी, है ना। 5 साइज की एरे बन जाएगी जिसका नाम है ए, ठीक है। अब यहां से फोर लूप शुरू हो रहा है सेकंड लाइन से। फोर लूप में इंटीजर आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है ना। तो आई नाम के वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये सी इन मतलब यूजर से इनपुट ले रहा है, तो ये कंपाइल टाइम पे नहीं होगा, ये रन टाइम पे होगा। तीसरी लाइन, बी नाम का इंटीजर के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रहा है, तो हो जाएगा, ठीक है। चौथी लाइन, बी में वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है, तो ये कंपाइल टाइम पे नहीं होगा। पांचवी लाइन, बी की वैल्यू प्रिंट की जा रही है, तो ये भी कंपाइल टाइम पे नहीं होगा। कंपाइल टाइम पे हुआ क्या क्या, पहले एरर चेक कर ली, एरर नहीं मिली, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल थे उनके लिए स्टैटिक मेमोरी लोकेशन हो चुका है, ठीक है। अब जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम रन टाइम पे। रन टाइम पे जो जो काम बचा है ना, जैसे यूजर से इनपुट लेना है तो यूजर से इनपुट लिया जाएगा, है ना। एरे को यूजर से इनपुट लेकर भरा जाएगा, तो जैसे यूजर यहाँ इनपुट देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा, ठीक है। और काम क्या बचा था, जो बी नाम का वेरिएबल बना था उसके लिए वैल्यू स्टोर करवानी थी, इनिशियलाइज करना था, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये भी रन टाइम पे होगा। बी नाम की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना था, तो ये भी रन टाइम पे होगा, 7 प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये सब कुछ काम रन टाइम पे होगा। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा कंपाइल टाइम और रन टाइम, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब एक सिंपल सा एक सवाल है, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर करना है। सवाल है, हाउ टू अलोकेट मेमोरी ऑफ ए वेरिएबल या एरे, है ना, इन डायनामिक मेमोरी स्पेस ऑन रन टाइम। ये सब कुछ जो स्पेस एलोकेट हो रहा था ना, ये जो हमने किया, वो कंपाइल टाइम पे हुआ है और स्टैटिक मेमोरी में हुआ है। डायनामिक मेमोरी में कैसे किया जाए,
है ना, जो कि होता है रन टाइम पे होता है ना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। वो कैसे किया जाए, सिंपल सा सवाल ये है। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी में हमें पता है इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाना, तो ये इस तरीके से लिख दो, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना है तो ये सिंटेक्स होता है सी प्लस प्लस में, है ना, न्यू इंट, ऐसा कुछ लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो, ये डायनामिक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका है पॉइंटर्स के थ्रू। एक पॉइंटर बनाओ पी, है ना, उसको कर दो न्यू इंट के एक बार। न्यू इंट से होगा क्या, डायनामिक, ये दो स्पेसेस हो गए तुम्हारे, है ना, ये डायनामिक मेमोरी और ये स्टैटिक मेमोरी। न्यू इंट से होगा क्या, एक इंटीजर नाम के वेरिएबल के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा डायनामिक मेमोरी। इंटीजर स्टार पी से क्या होगा, स्टैटिक मेमोरी में पॉइंटर बनेगा पी टाइप का, इसको इसके इक्वल किया जा रहा है ना, तो यहाँ होगा क्या, इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा पी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में जो कि स्टैटिक मेमोरी में है, या बोल लो पी अब यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, दोनों पार्ट्स अलग अलग है। इससे मेमोरी स्पेस एलोकेशन होगा, है ना, इससे मेमोरी स्पेस एलोकेशन होगा, इक्वल किया जा रहा है इसको इसके, समझ रहे हो, तो पी में इस मेमोरी स्पेस का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, या बोल लो पी नाम का पॉइंटर अब उस मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा। ऐसे भी तुम कर सकते हो। एरे के लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे हो, अच्छा ये होगा रन टाइम पे। ठीक है, ये सब कुछ रन टाइम पे होगा, जैसे कि हमें पता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम पे ही होता है। ठीक है, एरे कैसे बनाई जाए, नॉर्मल स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करना होता है एरे तुम ऐसे बनाते हो, 10 साइज के एरे ऐसे बनाते हो। ठीक है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कैसे बनाते हैं देखो, सिंपल ऐसे लिखो ए, और यहाँ लिखो न्यू इंट 10, तो 10 साइज की एरे बनेगी डायनामिक मेमोरी स्पेस। समझ रहे हो, ये तरीका होता है तुम्हारा डायनामिक मेमोरी स्पेस एलोकेट करने का, और ये होता है रन टाइम पे, है ना, यूजर टाइम पे बोल लो, रन टाइम पे बोल लो, जब यूजर इंटरेक्शन चल रहा है तब होता है ये है सी प्लस प्लस का सिंटेक्स। अगर सी में करना है तो यार न्यू की जगह मैलोक वगैरह कुछ आ जाता है ना, मैलोक जैसा कुछ होता है वो आ जाता है, सी प्लस प्लस में ऐसा होता है। ठीक है, इस सवाल से तुम्हारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। 5 डेटा पॉइंट्स हमें स्टोर करने मेमोरी स्पेस में, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, 5 डेटा पॉइंट स्टोर करने हैं तो 5 अलग अलग वेरिएबल्स बना लो, है ना, तो 5 डेटा पॉइंट स्टोर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, 5 साइज की एक एरे बना लो। ठीक है, 5 साइज की मैंने एक एरे बना ली, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एरे का नाम है ए, मान लो। एरे का मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है तुम्हें पता है, ये जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे ना, वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे होंगे। ठीक है, ठीक है, एक ही जगह एलोकेशन होगा इन सारे ब्लॉक्स का, ये हमें पता है, एरे इज ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्पेस एलोकेशन। ठीक है, ठीक है, तो अगर तुम्हें पहले ब्लॉक का एड्रेस पता है तो दूसरे ब्लॉक का तो एक जोड़ने पे जो एड्रेस मिलेगा ना वही होगा, मतलब इसका एड्रेस ए है ना, तो इसका A+1 होगा, इसका A+2 होगा, इसका A+3 होगा, इसका A+4 होगा। तभी तो एरे में इंडेक्सिंग काम करती है, किसी भी इंडेक्स का एलिमेंट तुम्हें लेना है ना, दिस इज A+0 या बोलो 0 इंडेक्स, दिस इज A+1 या बोलो 1 इंडेक्स, तभी तो इंडेक्सिंग काम करती है। A(3) इज थर्ड इंडेक्स या बोल लो A+3। समझ रहे हो, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है ना, तो सारे जो ब्लॉक्स है वो एक ही जगह होंगे, और पहले ब्लॉक का तुम्हें एड्रेस पता है तो सारे ब्लॉक्स पर तुम ऐसे ही जा सकते हो। ठीक है, इन बिग ऑफ वन टाइम। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है हर ब्लॉक के लिए अलग अलग जगह मेमोरी स्पेस एलोकेट करो। जैसे मान लो ये डेटा पॉइंट 1 के लिए, ये डेटा पॉइंट 2 के लिए, ये डेटा पॉइंट 3 के लिए, ये डेटा पॉइंट 4 के लिए, और ये डेटा पॉइंट 5 के लिए, मान लो अलग अलग जगह हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर मेमोरी एलोकेशन होगा ना, तो डेटा पॉइंट्स तो तुम स्टोर कर लोगे, है ना, लेकिन मेमोरी एड्रेसेस सबके अलग अलग है, तो अगर तुम इस पे हो तो अगले पे कैसे जाओगे, है ना, इस पे हो तो अगले पे कैसे जाओगे, ये एक प्रॉब्लम है इस तरीके से अगर तुम मेमोरी एलोकेट करते हो, है ना, तो ये तो वेरिएबल्स बनाना ही हुआ, 5 तुमने वेरिएबल्स बना लिए, 5 वेरिएबल्स के लिए अलग अलग जगह मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ। लेकिन अगर मैं हर डेटा पॉइंट के साथ अगले डेटा पॉइंट की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी स्टोर कर दो, ठीक है, यहाँ एड्रेस आ रहा है, एड्रेस ऑफ सेकंड डेटा पॉइंट, है ना, डेटा पॉइंट 2 के साथ डेटा पॉइंट 3 की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, है ना, एड्रेस ऑफ थर्ड डेटा पॉइंट मेमोरी लोकेशन, डेटा पॉइंट 3 के साथ एड्रेस ऑफ डेटा पॉइंट 4 की मेमोरी लोकेशन का, है ना, डेटा पॉइंट 4 के साथ डेटा पॉइंट 5 की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं कर देता हूँ, है ना, तो हर हर मेमोरी स्पेस पे क्या है, एक तो डेटा पॉइंट की वैल्यू और अगले डेटा पॉइंट का एड्रेस,
ठीक है। तो अब अगर मैं इस पे हूं ना, इस पे हूं तो इस पे तो जा ही सकता हूँ, एड्रेस पता है तो अगले मेमोरी लोकेशन पे जा सकता हूँ ना। या बोल लो ये यहाँ पॉइंट कर रहा है ना, ये एड्रेस, इसका एड्रेस यहाँ है तो बोल लो ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, और ये यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मैं अगर पहले डेटा पॉइंट की मेमोरी लोकेशन पे हूं ना, तो सारे डेटा पॉइंट्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, सब पे जा सकता हूँ। यस और नो? तो दूसरा तरीका ये हुआ, है ना। और यही तुम्हारा इंट्यूशन है लिंक लिस्ट का, यही लिंक लिस्ट है। एक डेटा पॉइंट की मेमोरी लोकेशन को तुम एक नोड बोल लो, तो कलेक्शन ऑफ नोड्स है ये, 5 नोड है जो कि पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड है ना। अब सवाल ये आता है कि जब एरे से काम हो रहा है तो इसकी जरूरत क्या है, इस तरीके से मेमोरी लोकेशन की जरूरत क्या है जब एरे से काम हो रहा है। तो सिंपल सा आंसर ये है, तो सिंपल सा आंसर ये है कि एरे की साइज होती है फिक्स, है ना। 5 साइज की एरे बना ली है तो 5 डेटा पॉइंट्स तुम स्टोर कर पाओगे, छठवां डेटा पॉइंट्स तुम स्टोर नहीं कर पाओगे। या बोल लो 5 साइज की बना ली है, 4 की रिक्वायरमेंट है तो एक तुम डिलीट नहीं कर सकते हो। जबकि ये सब कुछ काम लिंक लिस्ट में हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं, प्रॉब्लम विद एरे, एकमात्र प्रॉब्लम है फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन, फिक्स्ड मेमोरी साइज, ठीक है। यही एक प्रॉब्लम है एरे की, जो कि लिंक लिस्ट में नहीं होती। लिंक लिस्ट में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे, है ना। लिंक लिस्ट में मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड, तो ये एक लिंक लिस्ट है ना, ये एक लिंक लिस्ट है। मुझे इन दोनों नोड्स के बीच में एक नोड इंसर्ट करना है, तो करूंगा क्या, अब इस नोड में अगले नोड का एड्रेस, है ना, मैं करूंगा क्या, इस नोड में इस नोड का एड्रेस डाल दूंगा, तो अब इस नोड का जो पॉइंटर है वो यहाँ पॉइंट करेगा, राइट। तो होगा क्या, अब इस नोड का पॉइंटर जो अगले नोड पर पॉइंट कर रहा था ना इस पर, अब वो इस पे करेगा, ठीक है। और इस नोड का जो पॉइंटर है वो इस पे करवा दूंगा। दोनों नोड्स के बीच में एक नोड इंसर्ट हो गया ना, तो 5 साइज की लिंक लिस्ट बन चुकी है। वैसे इन दोनों के बीच में करना है तो फिर एक यही तरीका काम करेगा, ठीक है। एक और नोड बनाओ, इसका पॉइंटर जो यहाँ पॉइंट कर रहा है ना उसको यहाँ पॉइंट करवा दो, और इसके पॉइंटर को यहाँ करवा दो, तो बीच में इन दोनों के बीच में एक नया नोड आ गया, ठीक है। वैसे डिलीशन के लिए होता है, ठीक है। इस नोड को मुझे डिलीट करना है, या अलग से मैं बना के बता देता हूँ। ये तुम्हारी लिंक लिस्ट है, मान लो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट, मुझे इस नोड को डिलीट करना है। तो अभी इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर इस पे पॉइंट कर रहा है, मैं क्या करूंगा, इस नोड के पॉइंटर को इस पे पॉइंट करवा दूंगा। इस नोड का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया ना। अब इसका यहाँ नेक्स्ट इस पे पॉइंट कर रहा है, इसका इस पे पॉइंट कर रहा है, 3 साइज की लिंक लिस्ट बच गई। इसको इस मेमोरी स्पेस को मैं डीएलोकेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो नए डेटा पॉइंट्स के लिए, जो कि एरे में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये सब कुछ होगा कैसे, ये कोड में कैसे लिखा जाएगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, एरे बनानी तो हमें आती है, सिंपल इंटीजर टाइप की एरे बनाई तो इंटीजर एरे का नाम और उसकी साइज लिख दो, एरे बन जाती है। लिंक लिस्ट कैसे बनेगी, ये नोड्स कैसे बनेंगे और कनेक्ट कैसे होंगे, ठीक है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है, तुम्हें समझ आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। अगले वीडियो में हम लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। चलो बाय।